बेटी की शादी में 11 लाख रुपए कैश दिया गया, 50 लाख के गहने और एक स्कॉर्पियो दी गई, करीब 1 करोड़ रुपए खर्च किए गए। फिर भी ससुराल वालों की मांग थी कि दहेज में 51 लाख रुपए और फॉर्च्यूनर कार दी जाए। मांगने देने का सिलसिला चल ही रहा था कि फिर एक दिन खबर आई कि बेटी की मौत हो गई है। लेकिन मौत हुई कैसे? ससुराल वालों का दावा है कि उसने खुद की जान ले ली, जबकि लड़की के परिवार का आरोप है कि उनकी बेटी को मारा गया है, उसका मर्डर हुआ है। साथ में घरवाले शव की तस्वीर भी दिखाते हैं। बॉडी में चोट के कुछ नीले निशान हैं। परिवार का आरोप है कि पहले उनकी बेटी को पीटा गया और फिर धक्का देकर उसे गिरा दिया। मामला ग्रेटर नोएडा का है। 17-18 मई की दरमियानी रात करीब 24 साल की दीपिका नागर ने कथित तौर पर अपनी जान दे दी। इंडिया टुडे से जुड़े अंशुल सिंह के रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2024 में दीपिका की ऋतिक नाम के व्यक्ति से शादी हुई थी। ऋतिक LLB यानी कि लॉ की पढ़ाई कर रहा है। परिवार का आरोप है कि दहेज में भरपूर कैश के साथ साथ 50 लाख के गहने और स्कॉर्पियो दी गई थी। लेकिन फिर भी शादी के कुछ महीनों बाद से ही उनकी बेटी का उत्पीड़न शुरू हो गया। आरोप है कि ससुराल वाले 51 लाख रुपए और फॉर्च्यूनर कार की डिमांड करते थे। दीपिका के पिता संजय नागर ने बताया कि हादसे वाले दिन ससुराल वालों का कॉल आया। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी का पैर स्लिप हो गया है, वो गिर गई है और उसे शारदा हॉस्पिटल ले गए हैं। आगे आरोप लगाया कि दीपिका के शरीर में कई सारे चोटों के निशान थे, मानो किसी ने पीटा हो। आरोप है कि मृतका के पैर और चेहरे पर कई चोटों के निशान थे। घटना के बाद दीपिका के पिता ने बेटी के सास ससुर, पति ऋतिक और 4 रिश्तेदारों के खिलाफ FIR दर्ज कराई। शिकायत में दहेज उत्पीड़न, शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ऋतिक और मृतका के ससुर को हिरासत में लेकर 14 दिनों की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। अब सुनिए दीपिका के पिता और चाची का बयान। बच्चे की मौत उन्होंने मिलके कर दी, उसे मारा है और मार के ऊपर छत से ऊपर नीचे डाल दिया उसे जो, और उसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चोट काफी चोट है। क्या डिमांड आ रही थी ससुराल पक्ष की तरफ से? ससुराल पक्ष तो फॉर्च्यूनर गाड़ी मांग रहा है, 51 लाख रुपए मांग रहा था। आपने क्या दिया था पहले शादी में? एक स्कॉर्पियो गाड़ी दी थी जी, देने को तो कमी हमने भी नहीं करी। खैर फर्स्ट मॉडल एक स्कॉर्पियो एन हमने भी दी थी और 5.5 लाख कन्यादान दिया था। 2.5 लाख हमने जो लगन पे दिए थे, 1.5 लाख हमने चिट्ठी पे दिए थे, 2.5 लाख हमने गोद भराई पे दिए थे, पूरा खाने पे हमने जन क्या क्या दिया था। हमने तो कमी तो हमने भी नहीं करी सर। क्या हुआ था उनके साथ? मेरी बेटी के साथ में ये हुआ था, उन्हें टॉर्चर करा जा रहा था। अब फॉर्च्यूनर गाड़ी 50 लाख रुपए लेके आ, और नहीं लेके आएगी तो तुझे जान से मारेंगे। जब उन्होंने रात उसको मार दिया था, जब हमारे पास में उन्होंने फोन करा था, हम तो अपने काम में लगे, हम तो अपनी बेटी के उसमें लग गए और उन्होंने चाल चल दी, उन्होंने कंप्लेंट कर दी। तो क्यों करी थी जब उन्होंने मारी नहीं थी? उन्होंने चक्कुओं से गूंद के मारा, चक्कुओं से गूंद के। अब 50 लाख रुपए लेके आ और फॉर्च्यूनर गाड़ी लेके आ, नहीं तुझे खत्म करेंगे। सासू ने भी, आदमी ने भी, ससुरे ने भी, सबने उसको टॉर्चर करा और ऊपर से उसे फेंक दिया 3री मंजिल से। जब उसे फेंक दिया, जब हमारे घर फोन करा 1 बजे का, जब तुम्हारी बेटी गिर गई है जीने से, तो उन्होंने झूठ क्यों बोला? झूठ बोलने के बाद भी वो भाग गए। हमें खून के बदले खून चाहिए, इंसाफ चाहिए हमें। जैसे हमारी बेटी मारी है, हमें भी इंसाफ चाहिए आज। रिपोर्ट के मुताबिक मौत से कुछ घंटों पहले दीपिका ने अपने घर पर कॉल करके बताया था कि उसे दहेज के लिए बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा है। बात ज्यादा बढ़ गई तो दीपिका के पिता संजय और उनका भाई दीपिका के ससुराल गए। मामले को बातचीत से सुलझाने निपटाने की कोशिश की और वापस अपने घर लौट आए। घर लौटने के कुछ घंटे बाद ही रात करीब 12:30 बजे फोन आया कि दीपिका का पैर स्लिप हो गया है। बाद में पता चला कि उसकी मौत हो चुकी है। मामले में दीपिका के पति और ससुर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि सास और दूसरे आरोपी फरार हैं। इस केस से जुड़ा कोई अपडेट सामने आता है तो आप तक पहुंचाएंगे। इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए द ललन टॉप।